अगर पूजा करते समय आपको गंदे विचार आते हो या मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होना या काम वासना या कोई अश्लील दृश्य दिखाई देता है तो आज आपको एक उपाय बताते हैं। आप पूजा करने से पहले हाथों को जल से धोएं, उसके बाद 3 बार जल पीना है। दीपक जलाकर आपको अपने हाथ पर पीली सरसों रखकर 11 बार एक मंत्र बोलना है, ओम श्री काल भैरवाय नमः। फिर उसके बाद आपको पीली सरसों को अपने ऊपर से 3 बार अपने बाएं हाथ को घुमाना है और बोलना है, हे श्री काल भैरव सरकार, मेरे आसपास की मलिनता या कोई गंदी शक्ति जो मुझे परेशान कर रही है वह मुझे छोड़कर चली जाए। उसके बाद उस पीली सरसों को या तो कपूर पर जला दो या घर से बाहर निकाल दो, उससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए, तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बनेगी, यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फड़ाते हैं। गरुड़ जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे हैं। तुम कैसे भी भगवान से कहकर के मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुड़ जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुड़ जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जाकर के छोड़ दिया। बोले यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और 2, 4, 10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूँ, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं भी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूँ तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तोता बड़ा खुश, बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रह लूंगा 4-5 दिन। यमराज जी के पास गए सीधे गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, सब खड़े होते हैं, उनको देख के यमराज जी बोले आइए आइए। कैसे आए? बोले हम बस एक बात कहने आए हैं, फिर हमको जाना है वैकुंठ। हमारा एक मित्र है तोता, वहां का, उसका ये नाम है। बोले अच्छा, तुम उसको देख के हंस गए थे परसों, क्यों हंसे थे? कोई योजना बन रही हो तो मत बनाना। अच्छा, उस वन के तोते के बारे में? बोले हाँ, मैं तो उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने कि देखो कैसे कर्म की विधि, ये अभी यहाँ बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज जी बोले देखो देखो आ गया। पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी बोले मैं ही छोड़ के आया था इसे। आप कौन से जन्म का अब भोग रहे हो आपको नहीं पता है भैया, वो नहीं टल सकती है। इसलिए प्रसन्न रहो, नाम जपो, कथा सुनो, खूब आनंद से रहो। इस बात का दोष मत दिया करो कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। करने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? माँ। माँ का दुख निस्वार्थ होता है, केवल माँ की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन की रामायण में लिखा हुआ है, ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे। तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब महंत बनेंगे ना
और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन की रामायण में लिखा हुआ है, ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे। तो भगवान ने कहा, मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका, प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले, तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले, प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जयकार वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री
भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल जुलावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन
सब ही उर धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपीनाथ मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो जहाँ है रही जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल जुलावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन
बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जयकार वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल जुलावन। प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन। प्यारो वृंदावन,
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल जुल
पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुरहित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपीनाथ मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो जहाँ है रही जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जू के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान
धातुरहित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नामा सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हो 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इससे देना घर के भाग्य को काटना है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू, तीसरा जलता दीपक, चौथा नमक, 5वां कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब 5 रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ये विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे, तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा।